एक शाम महाराज अकबर अपने दरबार में नृत्य और संगीत का आनंद उठा रहे थे। महाराज का एक सैनिक महाराज के दरबार की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसके पास एक जरूरी सूचना थी। महाराज की जय हो। महाराज, दूर देश से एक ड्रैगन रूपी सैनिक आया है। उसके पास एक शेर और एक पिंजरा है। उसने एक शर्त रखी है कि उस शेर को उस पिंजरे से बाहर निकालना है और पिंजरे को छूना भी नहीं है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो 3 दिन के बाद वो हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। वो महाराज के पास सचमुच में एक शेर और एक पिंजरा लेकर आया था, जो देखने में बहुत अजीब लग रहा था। महाराज अकबर ने उस पिंजरे को शाही बाग में रखवा दिया। उन्होंने बहुत ध्यान से उस पिंजरे का मुआयना किया, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बिना हाथ लगाए इस शेर को इस पिंजरे से कैसे निकाला जाए। लेकिन वो जानते थे अगर 3 दिन के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो राज्य को एक युद्ध लड़ना पड़ेगा, राज्य पर आक्रमण कर दिया जाएगा। तो उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि क्यों ना नगरवासियों से इसके लिए मदद ली जाए। उन्होंने इस पर एक इनाम रख दिया कि जो भी इस पिंजरे में से इस शेर को बिना हाथ लगाए बाहर निकालेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया जाएगा। धीरे ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और हर तरह के लोग अपना भाग्य आजमाने वहां आने लगे। बहुत सारे लोगों ने उस शेर को इस पिंजरे से निकालने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिना हाथ लगाए ऐसा कैसे मुमकिन है। अरे यार, बड़ा मुश्किल है इसे तोड़ना। मुझे नहीं लगता इसे कोई भी बाहर निकाल पाएगा। हाँ, मैं भी कई बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन जितने भी लोग आए उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। ऐसा लग रहा था कि इस राज्य पर हमला होना निश्चित है। कोई भी इस राज्य को नहीं बचा पाएगा। उधर महाराजा अकबर भी इसी सोच विचार में लगे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राज्य को इस मुसीबत से कैसे बचाया जाए। लेकिन अचानक उन्हें ध्यान आया अपने सबसे भरोसेमंद और विश्वास पात्र बीरबल का। उन्होंने उसी समय अपने एक सेवक को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा। बीरबल काफी दिनों से दरबार में हाजिर नहीं हुआ था। जल्दी से जल्दी वो सेवक बीरबल के घर पहुंचा। बीरबल जी, महाराज अकबर ने आपको जल्दी से जल्दी बुलाया है। राज्य पर एक मुसीबत आन पड़ी है। दुश्मन राज्य ने हमें एक पहेली भेजी है जिसमें एक शेर और एक पिंजरा है। हमें शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है बिना पिंजरे को हाथ लगाए। अगर हमने ऐसा 3 दिन में नहीं किया तो हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया जाएगा। तुम चलो सेवक, मैं आता हूं। और कुछ ही पलों के बाद बीरबल महाराजा अकबर के साथ शेर के सामने खड़े थे। बीरबल, ये राज्य की इज्जत का सवाल है। जल्दी से जल्दी हमें इस मुश्किल से निकालिए। जी महाराज, मैं उनकी चाल समझ चुका हूं। बस मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए। मुझे कुछ 1-2 चीजें देखनी हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या करना है। इस शेर ने कल से कुछ खाया है? नहीं। इस शेर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही है महाराज। आप एक काम कीजिए महाराज, इस शेर को बाहर धूप में रखवा दीजिए। इसका पिंजरा सारा दिन सूरज की गर्मी के सामने रहे, सूरज की रोशनी इस पर निरंतर पड़ती रहे। शाम तक आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ।
महाराज ने ऐसे ही किया और उस शेर के पिंजरे को बाहर तपती धूप में सूरज की गर्मी के नीचे रखवा दिया। धीरे धीरे समय बीतता रहा और ज्यों-ज्यों दिन ढल रहा था राजा की चिंता भी बढ़ती गई। लेकिन जैसे ही दोपहर का वक्त हुआ, बीरबल ने राजा को बोला, आइए राजा साहब, शेर के पिंजरे की तरफ चलते हैं, क्योंकि शेर के पिंजरे को धूप में पड़े हुए काफी देर हो चुकी थी। 3 पहर अभी तक बीत चुके थे। अचानक से शेर धीरे धीरे छोटा होने लगा और कुछ ही पलों में ज्यादा गर्मी होने के कारण वो धीरे धीरे गायब होता गया। सभी लोग यह चमत्कार देखकर हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है, और देखते ही देखते कुछ पलों में शेर गायब हो गया। अरे बीरबल, ये क्या चमत्कार था? ये तुमने कैसे जाना? महाराज, जैसे ही दूत ने मुझे बताया कि ये समस्या है, मैं तभी समझ गया था कि ये शेर जरूर किसी ऐसे पदार्थ से बना है जो कहीं ना कहीं घुल जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मैंने इस शेर को देखा, मैं समझ गया ये मोम से बना शेर था। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि इसे बाहर सूरज की गर्मी में रखवा दीजिए। सूरज की गर्मी से धीरे धीरे मोम पिघलती गई और शेर गायब हो गया।